नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग विद एएस में। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नए और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या फ़र्क है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक ही चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे बचाना, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ जाते हैं तो आप आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से सक्सेस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेविंग्स को समझते हैं कि सेविंग्स क्या होती है। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब है, मान लीजिए आपने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये अपने बैंक में डाल दिए या फिर अपनी गुल्लक में डाल दिए। जो पैसे आपके ग्रो नहीं करेंगे बट आपकी फ्यूचर के लिए सेव हो जाएंगे। अगर हम इसको एक पॉइंटर्स में समझें तो सेविंग्स जो होती है उसमें लो रिटर्न मिलता है, हमें रिस्क भी कम होता है और इसकी हाई लिक्विडिटी होती है। हाई लिक्विडिटी का मतलब है आप कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब आप अपनी सैलरी, अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाएं जो आपके लिए काम करे, यानी पैसे से पैसा बनाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर हम इसे एक पॉइंटर की तरह समझें तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका रिस्क हाई होता है थोड़ा सा, और आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, और आपकी एक जो ग्रोथ होती है पैसे की वो ज़्यादा तेज़ी से होती है इन कंपैरिजन टू सेविंग्स। अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी सेविंग्स जो होती है वो आपकी इमरजेंसी फ़ंड होता है। आपको अगर इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप सेविंग्स में से निकालते हैं अपनी ज़रूरत के लिए पैसा। वहीं इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपका फ्यूचर गोल्स होता है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपकी वेल्थ क्रिएट करती है। सेविंग्स जो होती हैं वो हाई लिक्विडिटी होती है, तो आप अपना पैसा अपने बैंक में कभी भी क्रेडिट कर सकते हैं। भले वहीं इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा पैसा क्रेडिट होने में टाइम लगता है। सेविंग्स के अंदर आपका रिस्क कम होता है और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका थोड़ा मॉडरेट रिस्क होता है, रिस्क थोड़ा सा हाई होता है। सेविंग्स जो होती हैं वो आपको 3 से 4% का रिटर्न देती है, वहीं इन्वेस्टमेंट आपको 8 से 10, 12 और 15% तक का रिटर्न दे सकती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काम आते हैं, अपने अपने समय पर दोनों का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन्फ्लेशन के दौर में हैं, महंगाई के ज़माने में। महंगाई के अंदर अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बैंक के अंदर सेव रखते हैं तो वो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती रहती है दिन ब दिन। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पैसा समय समय पर ग्रो करता रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमरजेंसी फ़ंड के लिए आपके पास सेविंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आपका समय पड़े या फिर आपको ज़रूरत हो तो वो आपके पास वो सेविंग हो और वो आपके काम आए। लेकिन अगर आप फ्यूचर गोल्स के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी बेटर एजुकेशन के लिए, या फिर कोई फ्यूचर में एक लैंड खरीदने के लिए, एक घर खरीदने के लिए अगर आप पैसे को सेव कर रहे हैं तो आप सेविंग्स की जगह इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सेविंग से रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है। दोस्तों, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स आपको इमरजेंसी में काम आने वाली चीज़ है, वहीं इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर गोल्स को पूरा करने के लिए काम आती है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें यह चीज़ ज़रूर बताएं कि आप इससे पहले किस चीज़ पे फोकस करते थे, सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट।